देखो पोजीशन, क्या भाई पोजीशन, पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से, डी से, आर से, मन में उससे डिनोट कर लो। आर से लिख दूं मैं? यदि आप लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी। यदि आप लोग वेलोसिटी को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एक्सीलरेशन। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ध्यान रखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। यहां से दो फॉर्मूले आप लोग बना सकते हो अलग अलग। क्या? पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। मतलब v इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? dr/dt। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। डायरेक्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? dv/dt। dv/dt। v की जगह क्या लिख सकते हो? dr/dt। तो ये कितना हो जाएगा? d²r/dt²। मतलब पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक फॉर्मूला आप लोग ये वाला यहां से याद रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यदि इन फॉर्मूलों से आपको क्वेश्चन सोल्व करना आगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो तीनों इक्वेशन होती हैं, वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, इन पे आपकी कमांड हो गई। तो उसके बाद में आप लोग गौर करना, a इक्वल टू कितना आया अपने पास में? dv/dt। कितना आया? dv/dt। इसको मैं ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए बताओ? dv/dt dr/dr से मल्टीप्लाई कर दे। ऊपर भी dr से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी dr से। मैथमेटिकली सही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है। अब देखो ये जो dr/dt है, ये इतना, इसको क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? v dv/dr। a इक्वल टू v dv/dr। ये तीन फॉर्मूले हमने बना दिए। क्या बनाए? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। v इक्वल टू dr/dt, v इक्वल टू a इक्वल टू dv/dt। और a का एक दूसरा फॉर्मूला और बनाया, a इक्वल टू क्या बनाया? v dv/dr। अब देखो आगे ये किसके रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। समझ रहे इस बात को? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। अब एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा बताओ? नहीं, बस इसीलिए तो मैंने पॉइंट आपको बताया है। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी नहीं मिलेगी, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। कहने का मतलब आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल मिलेगा। क्या मिलेगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल मिलेगा। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। क्या फॉर्मूला बना सकते हो बताओ आप लोग, ये बताओ। v फाइनल माइनस v इनिशियल कब मिलेगा? एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर। एक्सीलरेशन को क्या करने पर? इंटीग्रेट करने पर। ये जो होगा वो टाइम के फॉर्म में दिया हुआ होगा अपने को यहाँ पर। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, या t इनिशियल से t फाइनल तक। यदि एक्सीलरेशन को आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आपको मिलेगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पूरी फिजिक्स में थीम यही होती है कि इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर बताओ भी क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। और आपको राज की बात बताऊं, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट।
किसकी याद आ रही है तेरे को? है ध्यान दो, गौर करना। वेलोसिटी को यदि डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। यस और नो? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला बना सकते हो बताओ? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। चेंज इन पोजीशन हो गए, क्या हो जाएगा बताओ? v डॉट डी टी। v किसके फंक्शन के रूप में होगा? टाइम के फंक्शन के रूप में। कहां से कहां तक? t1 से t2 या t इनिशियल से t फाइनल। और इसी चेंज इन पोजीशन को क्या बोला करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बताओ याद रह जाएगा क्या? ये फॉर्मूला रट्टा मारोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना। ये परंपरा याद रखनी है इधर से। क्या परंपरा? ये वाली याद रखने की, इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन। और उल्टा करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर वो वाला पैरामीटर ऑब्टेन नहीं होता, फिर तो चेंज ऑब्टेन होते हैं। फिर तो क्या ऑब्टेन होते हैं? चेंज। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगी। और ऐसा, ये तो चलो यहां पर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी फिजिक्स में और कहीं पर भी पढ़ते तो वहां पर भी ऐसा ही होता। कहने का मतलब, जैसे मान लिया ये है कि x को डिफरेंशिएट करने पर मान लिया y मिल रहा है, x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। तो y को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? y को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? चेंज इन x, चेंज इन x। समझ रहे हो इस बात को? y को डिफरेंशिएट करने पर मान लिया z मिल रहा है, y को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल रहा है? z। तो z को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? चेंज इन y मिलेगा, चेंज इन y मिलेगा। बताओ याद रह जाएगा ये पॉइंट? तो वो परंपरा, ये कोई यहाँ पे कोई हार्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऐसा होता है, सब जगह पर होता है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो और ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कभी भी यूं लिखा हुआ हो, जैसे मान लिया आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है, यूं मान लिया लिखा हुआ है। अब इससे क्या क्या बोल सकते हो आप इसको? इसके आप लोग बोल सकते हो तीन अलग अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हो। क्या इसको बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। और क्या बोल सकते हो? एक और होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, यदि समझ में आ रहा है तो ये परंपराएं आपको, इसको क्या क्या, यहां से क्या क्या बोल सकते हो आप लोग? किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ आरटी ग्राफ, स्लोप ऑफ आरटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। कोई डाउट? आरटी ग्राफ का स्लोप, आरटी ग्राफ का स्लोप, आर और टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। ध्यान रखना, आर कौन सी एक्सिस पे होना चाहिए? वाई एक्सिस पे। और टी कौन सी एक्सिस पे होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। फिर आरटी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट यहां से ध्यान देना, ये वीटी ग्राफ का कवर्ड एरिया, क्या? वीटी ग्राफ का कवर्ड एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोजीशन को। समझ रहे हो क्या? वीटी ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया किसको बताएगा? चेंज इन आर को। एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड बहुत काम के पॉइंट है। एरिया कवर्ड बाई वीटी ग्राफ किसको बताएगा? बोलो। चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये तो चलो यहां पर आ गया, और हो सकता है तुम लोग इसको याद करने की सोच रहे हो, ऐसा दोबारा ध्यान देना, मतलब याद नहीं करना, बात ये है। यूं देखो, जैसे यूं दिया हुआ होता y इक्वल टू डी एक्स बाई डी जेड,
यहां से क्या मतलब निकालते आप लोग? y इक्वल टू डी एक्स बाई डी जेड लिखा हुआ है, क्या समझते? किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स जेड ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को। यस और नो? और किसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई जेड ग्राफ का कवर्ड एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन एक्स को। चेंज इन एक्स को। अब चेंज इन एक्स का कोई नाम हो तो नाम लिख दो फिर, और क्या है। जैसे यहां पर dr बाई डी टी इक्वल टू वी लिखा हुआ था, तो आर टी ग्राफ का एरिया किसका? आर टी ग्राफ का एरिया, सॉरी आर टी ग्राफ का स्लोप। आर टी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और वी टी ग्राफ का कवर्ड एरिया बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन आर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर जब बात होती है इंस्टेंटेनियस की, देखो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी, इसका मतलब कौन किसकी बात होगी? इंस्टेंटेनियस की। और इंस्टेंटेनियस के लिए वेलोसिटी और स्पीड नाम की चीज एक ही होती है। यस और नो? वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो सकती हैं, कब? एवरेज की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग बोल सकते, कल ही बताया मैंने आप लोगों को। देखो इधर ध्यान दो, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ए इक्वल टू क्या है? डीवी बाई डी टी। यहां से आप लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? किसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया कवर्ड बाई, एरिया कवर्ड बाई एटी ग्राफ। एटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन, याद रह जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी को। और किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? एक्सीलरेशन को। आगे जब हम लोग लास्ट में ग्राफिकल सेक्शन इसका पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, कई सारे ग्राफ पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है वहां पर। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए यहीं पे सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गिनती के 2 फॉर्मूले याद करने हैं। क्या? एक तो क्या, v इक्वल टू क्या होता है? डी आर बाई डी टी। वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। एक तो ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला जो लिखा मैंने ये वाला याद होना चाहिए। और एक v इक्वल टू डी आर बाई डी टी और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है। a इक्वल टू क्या है? v डी वी बाई डी आर। ये 3 फॉर्मूले और ये वाला मैटर याद होना चाहिए। ये वाला मैटर क्या है? पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? वेलोसिटी। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? एक पॉइंट। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू क्या है? डी आर बाई डी टी। v इक्वल टू डी आर बाई डी टी वाले इस फॉर्मूले से, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी वाले इस फॉर्मूले से क्या कह सकते हो? किसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? उधर से देख के नहीं बोलना, इधर सिर्फ फॉर्मूला देख के बोलना है। आर टी ग्राफ का एरिया स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और अब ये मत सोचना बोले सर स्लोप लाएंगे कहां से, हमको स्लोप फाइंड करना ही नहीं आता। वो आगे देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आरटी ग्राफ का क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और वीटी ग्राफ का कवर्ड एरिया किसको? चेंज इन आर को। चेंज इन आर को, या फिर यूं कहे चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? याद रह जाएगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, ये R क्या है? पोजीशन। V क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। V क्या है? वेलोसिटी। कौन सी फॉर्म में होते हैं ये? वेक्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होते हैं? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में साइन हम लोग खुद की मनमर्जी से प्लस माइनस उड़ा सकते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते। चलो आगे मतलब समझेंगे, टेंशन मतलब इनकी। A इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। A इक्वल टू dv बाई dt क्या बोल सकते हो यहाँ से?
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। और एरिया कौन सा? एटी ग्राफ का एरिया किसको बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट हो तो बोल दूं, कोई खिचखिच हो तो बोल दूं। ठीक है जी। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस करें। फर्स्ट पार्ट है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ध्यान दें, ऐसी इक्वेशन देख के उन बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं आता, कुछ भी विजुअलाइज होता ही नहीं है कि यार क्या दे दिया, बस उनके सामने इक्वेशन होती है कि यहाँ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 दे रखा है, कुछ विजुअलाइज नहीं होता। इसको विजुअलाइज करना है, क्वेश्चन तो सोल्व करना ही करना है, जो जो स्टेप्स पूछी जा रही है वो बतानी है, थोड़ा समझना है, विजुअलाइज करना है कि हाँ इस इक्वेशन का मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, जिससे आप लोग कुछ दूसरी इक्वेशंस भी फिर सोल्व करना सीख जाओगे। देखो क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या पूछा जा रहा है? इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल देखो, r इक्वल टू क्या दिया जा रहा है? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। जब कभी भी इनिशियल की बात करें तो t इक्वल टू कितना लिख दो? 0। अरे बोलो समझ में आ रहा है? t इक्वल टू कितना लिख दो? 0। t इक्वल टू 0 लिखोगे तो r इक्वल टू क्या हो गया? 3 0 का स्क्वायर माइनस 2 और ये 0 प्लस 10 कितना हो गया बताओ? 10 मीटर। मतलब स्टार्टिंग में वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ? 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी बताओ भाई, v इक्वल टू क्या होता है? dr बाई dt। यही होता है कि नहीं होता है? dr बाई dt यही होता है। dr बाई dt कहने का मतलब इस वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। कितना हो जाएगा? 6t माइनस 2। 6t माइनस 2। कोई डाउट है इसमें? थर्ड पॉइंट ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू कितना लिखोगे? 0। t इक्वल टू 0 लिखोगे तो बताओ v इक्वल टू कितना हो गया? t की जगह 0 लिख दो तो ये बताओ कितना हो गया? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अगला ध्यान देना, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन बताओ क्या करना पड़ेगा एक्सीलरेशन के लिए? dv बाई dt। क्या करना पड़ेगा? dv बाई dt। अरे समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा बताओ? dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट करोगे। बोले सर इसी को कर दो डिफरेंशिएट। अरे ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, ये कोई इक्वेशन थोड़ी ना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ में हमने तो अभी इक्वेशन ही फाइंड करी है, लेकिन क्या इसके साथ में कोई x, t, y, r आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। तो बाय चांस आपको इक्वेशन देखकर ये पूछ ले कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, यूं पूछ ले तो बताओ, बता सकते हो क्या? बता सकते हो? कि आपको ये देखना पड़ेगा, यहां पे जैसे वेलोसिटी इतनी आ रही है, बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आया, बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? नहीं होगी। रीजन, टाइम पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। यस सर कि नो सर? अब देखो गौर करना, इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन आपने फाइंड करा, उसके साथ में ना x आया ना t आया, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में आई। अब देखो इसको विजुअलाइज करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। गौर करना, ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ? x एक्सिस होगी। और ये कौन सी एक्सिस होगी? y एक्सिस होगी। ये y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस। कोई डाउट है इसमें? ठीक है जी। यहां पर x इक्वल टू कितना हो गया? 0। पार्टिकल बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है?
पार्टिकल बताओ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 मीटर से। तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी 10, घबराना नहीं, x इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। कब था यहां पर t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 10 मीटर पर पार्टिकल है। यस सर कि नो सर। आगे देखो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब इधर की ओर कि इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है इधर की ओर, कितनी स्पीड से स्टार्ट हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या, 2 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। अगला पॉइंट एक्सेलरेशन कितना है बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसका एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन तो स्टार्टिंग में क्या सभी टाइम पे सेम ही है, कैसे पता लगा, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आया है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया बताओ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का आया कि माइनस का आया, प्लस का। तो डायरेक्शन में इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं, इधर की, घबराओ मत। एक्सेलरेशन प्लस का आया कि माइनस का आया, प्लस का आया। तो डायरेक्शन इधर की ओर कि इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। तो डायरेक्शन इधर की ओर। वेलोसिटी किधर की ओर है बताओ, इधर की ओर। वेलोसिटी किधर की ओर है, इधर की ओर। एक्सेलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर। रिटार्ड होएगा कि एक्सेलरेट होएगा, रिटार्ड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब रिटार्ड होता है कि एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब ऑब्जेक्ट रिटार्ड होता है कि एक्सेलरेट होता है। गौर करो, एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पार्टिकल रिटार्ड होएगा कि एक्सेलरेट होएगा। समझ रहे हो क्या इस बात को। रिटार्ड होना या एक्सेलरेट होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन कैसे हैं। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं एक्सेलरेट होएगा, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव हैं तो भी एक्सेलरेट होएगा, यदि दोनों के साइन अलग अलग हैं तो रिटार्ड होएगा, रिटार्ड होएगा। मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी कैसी थी, नेगेटिव थी, इसीलिए तो हमने इधर की ओर बनाई। एक्सेलरेशन कैसा था, पॉजिटिव था, इसीलिए हमने इसको किधर की ओर बना दिया, इधर की ओर। बताओ रिटार्ड होएगा कि नहीं होएगा, रिटार्ड होएगा, रिटार्ड होएगा। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रही है। यस सर कि नो सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, वेलोसिटी बिकम जीरो। गौर करना आप लोग, इस इक्वेशन को आप पूरा विजुअलाइज कर पाओगे। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, वो टाइम बताना जब वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो। वेरी सिंपल, 6t माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दो 0। 2 को उधर ले जाओ तो t इक्वल टू कितना आ गया 1/3 सेकेंड आ गया। बताओ भाई समझ में आया क्या। अगला पॉइंट ध्यान देना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल when its velocity become zero, when its velocity become zero। अरे समझ में आया क्या। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तब इसकी पोजीशन बतानी है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तब क्या बतानी है, पोजीशन। देखो भाई वेलोसिटी जीरो कब है, अरे बोलो बोलो, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो। तो t इक्वल टू 1/3 सेकेंड, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड। गौर करना, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो है तो इस टाइम पे क्या बतानी है, इसकी पोजीशन। पोजीशन वाली इक्वेशन उठा लो वहां से, r इक्वल टू 3, t की जगह कितना लिखोगे 1/3 और इसका स्क्वायर -2 1/3 +10 कितना हो गया ये 1/3 - 2/3
प्लस 10, अरे 1/3 माइनस 2/3 प्लस 10, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 माइनस 2 प्लस 30। समझ में आया क्या? 10 में से 2, 30 में से 2 गया तो 28, 28 में 29 हो गया, 29/3, 29/3 कितना हो गया 9.66 हो गया क्या, 9.67 मीटर। देखो गौर करना, x इक्वल टू 10 मीटर से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? x इक्वल टू 10 मीटर, और x मान लो, r मान लो, एक बात है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उसमें? ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 10 मीटर से स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन किधर की ओर था? इधर की ओर। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई थी? अपोजिट, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो रहा था? रिटार्ड। कहां आते आते रुक गया बताओ? ये 9.67, ये यहाँ पे 10 है, तो ये यहाँ पे मान लिया x इक्वल टू कितना हो गया बताओ 9.67 मीटर। मतलब थोड़ा सा चलते जस्ट x इक्वल टू, ये तो मैं इसको जस्ट पास में बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे भीड़ हो जाती ज्यादा। अरे समझ रहे होगे इस बात को? तो इसको जस्ट यहां से यूं आया, यहां से यूं चलना शुरू हुआ, और यहां पर आते आते तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ? 0। क्या वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे एक्सीलरेशन भी 0 होएगा? नहीं, वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे एक्सीलरेशन के 0 होने की कोई गारंटी नहीं। अरे यस और नो, समझ में आया क्या? तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर वेलोसिटी 0 यहां पर होगी, मतलब यहां से वापस क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। आपको ये पूछ ले कि ये पार्टिकल मुड़ कब जाएगा, तो वो देखो, वो टाइम देखो जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, अब ये वापस मुड़ जाएगा और ये इधर की ओर ट्रेवल कर जाएगा। फिर किसी जनरल टाइम पे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आप लोग बता सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या? जैसे मान लिया आपको पूछ ले कि x इक्वल टू 10 मीटर पे सब कुछ बताओ, x इक्वल टू वो t इक्वल टू 10 सेकंड पे सब कुछ बताओ, तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे x की वैल्यू भी यहाँ से बता सकते हो आप लोग, यस और नो? वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हो, एक्सीलरेशन की भी वैल्यू बता सकते हो, तो उससे किसी पोजीशन पर आ जाएगा पार्टिकल, वहां पर उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह फाइंड कर सकते हो। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन डील कर सकते हो आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में क्या बताना अपने को? डिस्प्लेसमेंट। देखो सॉल्यूशन देखो, v इक्वल टू कितना है अपने पास में? 3t स्क्वायर प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2 है। देखो इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे होता है ये आप लोग यहां से सीखोगे। अब v इक्वल टू कितना है? 3t स्क्वायर प्लस 2। v की जगह पर क्या लिख सकते हो? dx बाई dt। v की जगह पर क्या लिख सकते हो? dx बाई dt। यस सर कि नो सर? dx बाई dt, तो v की जगह पर हमने लिख दिया dx बाई dt। 3t स्क्वायर प्लस 2, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 2 डॉट dt। क्या कर देंगे इसका? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। इधर की तरफ देखो, t की टर्म में लिमिट लगानी है इस साइड में, तो कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक। और इधर x की टर्म में लिमिट लगानी है, x की टर्म में, x इनिशियल से लेकर x फाइनल लिख दूं? किसी को एतराज हो तो बोल। x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक वो ट्रेवल कर गया। dx का क्या हो जाएगा बताओ? x इनिशियल x फाइनल। 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3t क्यूब बाई 3, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, प्लस 2 का क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में? 2t। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो जाएगा? अपर लिमिट, पहले इसकी जगह अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट,
तो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। t की जगह पहले क्या लिखेंगे? अपर लिमिट, तो 2 की पावर 3, फिर 2t की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। यस और नो? दोनों t की जगह अपर लिमिट लिख दिया, माइनस करके t की जगह पहले क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट, 1 का क्यूब प्लस 2 और ये 1। बताओ समझ में आया कि दोनों t की जगह पहले तो अपर लिमिट, फिर माइनस करके दोनों t की जगह क्या लिख दिया? लोअर लिमिट लिख दी। ये जो है ये क्या है? x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आज के लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पोजीशन में चेंजिंग को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोला जा सकता है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये वाला तो कितना हो गया? 8, ये वाला 4, 8 प्लस 4, और ये वाला कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 9 मीटर। बताओ कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन? ठीक है।